ये है न्यूज़ 81 हिंदी, सच सबसे पहले। लॉकडाउन की मार सबसे ज़्यादा एयरलाइंस कंपनियों पर पड़ी है। आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनियां खर्च कम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। अब एयर इंडिया ने कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत कर्मचारी बिना वेतन के लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। इसे लीव विदाउट पे LWP कहा गया है। ये छुट्टी 6 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकती है। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बंसल को अधिकार दिया गया है कि वह कुछ कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बिना वेतन के 6 महीने से लेकर 5 साल तक की छुट्टी पर भेज सकते हैं। कर्मचारियों को उनकी दक्षता, क्षमता, प्रदर्शन की गुणवत्ता, कर्मचारियों का स्वास्थ्य आदि के आधार पर चयन किया जाएगा कि उन्हें छुट्टी पर भेजा जाए। एयर इंडिया के इस प्लान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 102वीं बैठक में मंजूरी दी गई। ऑर्डर के मुताबिक हेडक्वार्टर और रीजनल हेड को कहा गया है कि वह इस प्लान के मुताबिक कर्मचारियों के नाम मुख्यालय को भेजें। बता दें कि कोरोना का संकट से निपटने के लिए देश भर में लंबे समय तक लॉकडाउन लागू रहा। इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहा। इससे विमानन क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ। सभी एयरलाइंस कंपनियां भारी आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। भारत में ज़्यादातर एयरलाइंस कंपनियों ने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए वेतन कटौती और अन्य दूसरे उपाय अपनाए हैं। गौरतलब है कि लंबे समय तक उड़ानें बंद रहने के बाद 25 मई से घरेलू यात्री उड़ान सेवा शुरू की गई थी। इसके बाद यात्रियों को राहत मिली। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से भारत और अन्य देशों में यात्रा पर लगे प्रतिबंध की वजह से विमानन कंपनियों पर बहुत अधिक असर हुआ है। भारत की सभी विमानन कंपनियों ने वेतन में कटौती, बिना वेतन छुट्टी पर भेजने, कर्मचारियों को निकालने सहित अन्य उपाय खर्चों में कटौती के लिए किए हैं। उदाहरण के लिए गो एयर ने अप्रैल से अपने अधिकतर कर्मचारियों को बिना वेतन अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया है। भारत में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लागू रोक के करीब 2 महीने बाद 25 मई को घरेलू विमान सेवा शुरू की गई थी। हालांकि कोविड-19 महामारी से पहले के मुकाबले केवल 45% विमानों को ही उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी। 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने के बाद से कुल सीट क्षमता के मुकाबले केवल 50 से 60% यात्री ही सफ़र कर रहे हैं, जिससे विमानन कंपनियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और उन्हें इस तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। विमानन कंपनियों के इस फैसले को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 81 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।